हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद सुमन। आई एम सुमन यादव। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। रिफ्लेक्स एक्शन हमारा लास्ट टॉपिक है नर्वस सिस्टम का। यही एक टॉपिक बच रहा था तो मैंने सोचा इसके लिए अलग से वीडियो बना देते हैं। बहुत ही जल्दी ये वीडियो फिनिश हो जाएगा, तो देखिए रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है। आपके एनसीईआरटी में लिखा है एंटायर प्रोसेस ऑफ रिस्पॉन्स टू ए स्टिमुलस involuntarily without conscious effort and requires involvement of a part of CNS। मतलब कि ऐसे जो रिस्पॉन्स होते हैं, जो कि कोई स्टिमुलस आपको मिला, तो कुछ रिस्पॉन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही क्विकली होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, मतलब कि आपके इच्छा के अनुसार नहीं होते हैं, अपने आप होते हैं और ब्रेन का कुछ ही पार्ट यूटिलाइज करते हैं। ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, CNS में दोनों आएगा, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसका कुछ पार्ट यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका गर्म चीज़ से हाथ टच हुआ, आप तुरंत हाथ हटा लिए। ये क्या है? आपका एक तरह का रिफ्लेक्स एक्शन है। आपको सुई किसी ने पिंच किया, आप जल्दी से तुरंत हाथ हटा लिए। ये जल्दी से हाथ जो हटाने वाली प्रोसेस है, जो अपने आप हो रही है, आप सोच के नहीं हटाते। कोई सुई चुभा रहा है, जल्दी से तुरंत हटाओगे, है ना? तो ये इनवॉलेंटरी हो रही है, आपके सोच के अनुसार नहीं हो रही, बहुत जल्दी हो रही है। और क्या हो रही है इसमें? CNS का यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का कुछ पार्ट यूटिलाइज हो रहा है। तो ऐसे एक्शंस को कहते हैं हम रिफ्लेक्स एक्शन। अच्छा, ये जो पाथ ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है ना, उसे कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। कई लोग समझते हैं ना दोनों एक ही चीज़ है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है मैं आपको बताती हूँ। रिफ्लेक्स एक्शन इज ए प्रोसेस, ठीक है, और रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथ फॉर डूइंग दैट प्रोसेस। मतलब कि रिफ्लेक्स एक्शन, फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टेशन तक जाना है घर से, ठीक है, आप साइकिल से जा रहे हो, तो प्रोसेस आपकी साइकिलिंग वाली प्रोसेस, साइकिल चलाने वाली प्रोसेस क्या हुई आपकी? रिफ्लेक्स एक्शन। और जिस रास्ते से आप जा रहे हो वो रास्ता आपका क्या हुआ? रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। तो रिफ्लेक्स आर्क इज अ पाथ एंड रिफ्लेक्स एक्शन इज द प्रोसेस। क्लियर? उसके बाद आपका आता है अच्छा, ये क्या होता है? कंप्लीटेड वेरी क्विकली, बहुत ही जल्दी कंप्लीट होता है। जैसे मैंने कहा तुरंत हाथ हटाना, आपको किसी ने गर्म चीज़ से छू दिया तो तुरंत हाथ हटाते हो, तो बहुत क्विकली होता है। और प्रिवेंट बॉडी फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट, मतलब कि कोई ये सारे एक्शन जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं अपनी बॉडी को बचाने के लिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे गर्म चीज़ से बचाने के लिए आपने हाथ हटाया, किसी ने सुई पिंच किया, आपने उसको बचाने के लिए हाथ हटाया, सांप देख लिया आपने, तुरंत आप भागे। तो ये आपकी बॉडी को क्या कर रहा है? एक तरह से प्रिवेंट करने का काम कर रहा है डेंजर से, ठीक है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन। देखना, और दो बेसिस पे इसका डिवीजन किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइट्स, मतलब कि किस साइट ब्रेन की CNS की कौन सी साइट आपकी रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व है, उस बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है क्रेनियल रिफ्लेक्स, मतलब कि जिसमें ब्रेन इन्वॉल्व है। दूसरा आपका स्पाइनल रिफ्लेक्स, जिसमें कि स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व है। कुछ ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिसमें नहीं होता है, लेकिन CNS का इन्वॉल्वमेंट होगा, क्योंकि CNS में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों आते हैं। क्लियर? ये आपका क्वेश्चन बना के पूछता है CNS आपका इन्वॉल्व होता है कि नहीं होता है। PNS तो इन्वॉल्व होगा ही, क्योंकि जहाँ से आप हाथ हटा रहे हो वहाँ पे सेंसेशन कुछ गई है, एफेरेंट इफेरेंट तो नर्व्स गई हैं, तो PNS तो इन्वॉल्व होना ही होना है। पूछता है आपका CNS इन्वॉल्व है कि नहीं, तो बिल्कुल इन्वॉल्व है, आप बिल्कुल उसको सही करके आओगे। फिर आपका पूछेगा कि ज़रूरी है ब्रेन इन्वॉल्व हो, तो कहोगे नहीं, ज़रूरी नहीं है ब्रेन इन्वॉल्व हो, स्पाइनल कॉर्ड भी इन्वॉल्व हो सकता है, सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड से भी काम चल सकता है, ठीक है। अच्छा, क्रेनियल में भी कौन सा पार्ट आपका करता है? आपका करता है मेड्यूला वाला पार्ट। मेड्यूला वाला पार्ट इन्वॉल्व होता है रिफ्लेक्स एक्शन में। मैंने आपको पढ़ाया था ना, मेड्यूला के फंक्शंस में एक वाइटल एक्टिविटी, एक आता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस। तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस वाली जो बात थी वो कौन कंट्रोल कर रहा था? आपका मेड्यूला। तो मेड्यूला, ब्रेन का मेड्यूला वाला पार्ट जो कि हाइंड ब्रेन का पार्ट है, ठीक है, वो कंट्रोल करता है आपके क्रेनियल रिफ्लेक्सेस। क्रेनियल रिफ्लेक्स में एग्जाम्पल के तौर पे क्या आता है? सलाइवेशन। मेडुला के हमने फंक्शंस बताए थे, याद है? अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस में फंक्शन मैंने आपको बताए थे सलाइवेशन, स्वेलोइंग, और क्या बताया था आपका? सलाइवेशन, स्वेलोइंग, स्नीजिंग, कफिंग, ये सारी चीज़ें मैंने उसमें आपको बता रखी थी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्पाइनल रिफ्लेक्स। स्पाइनल रिफ्लेक्स वो होते हैं जो सडन रिस्पॉन्स वाले काम होते हैं, ताकि ब्रेन तक आपकी इन्फॉर्मेशन पहुँचे ना पहुँचे, आपका स्पाइनल कॉर्ड हैंडल कर लेता है। स्पाइनल रिफ्लेक्स में आपका आता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लेग, मतलब कि सुई पिंच किया, तुरंत पैर हटा, पैर पे किसी ने मारा, तुरंत पैर हटा, ठीक है। सांप देख लिया, तुरंत आप रन किए, ठीक है। तो ये मतलब जो सडन रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं ना, वो सारे किस में आते हैं? स्पाइनल रिफ्लेक्सेस में,
ठीक है। अच्छा, स्पाइनल रिफ्लेक्स क्रेनियल के अपेक्षा ज़्यादा फास्टर होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें बहुत जल्दी काम होता है, ब्रेन तक जाने की ज़रूरत नहीं, स्पाइनल कॉर्ड से ही काम चल जाता है। इसमें क्या है, ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन थोड़ा बहुत सोचने में टाइम लगाता है, ठीक है। तो कंपेरेटिवली स्पाइनल रिफ्लेक्सेस फास्ट होते हैं क्रेनियल रिफ्लेक्सेस से। ओके, उसके बाद आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। कुछ रिफ्लेक्सेस ऐसे होते हैं जो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बेस पे आपके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एक होते हैं कंडीशनल, मतलब कि लर्निंग से रिक्वायर्ड, जैसे कि साइकिल चलाना। आप साइकिल चलाना सीख गए एक बार, उसके बाद आप अपने आप चलाते जाते हो, आपका उसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, अपने आप वो साइकिल आपकी चलती जाती है। तो ये क्या हुआ, एक तरह का कंडीशनल रिफ्लेक्सेस, आप सीख के चलाए हो, ठीक है। क्योंकि आपने सीखा जब होगा तब आप बहुत ध्यान से चलाते होगे, बहुत ध्यान से, आपका ब्रेन उसमें इन्वॉल्व होता है। लेकिन एक बार आप सीख गए अच्छे से, फिर आप जब चलाते हो तो आपका ब्रेन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता, आपकी स्पाइनल कॉर्ड से ही काम चल जाता है, और इन्वॉल्व होता भी है तो बहुत थोड़ा सा पार्ट उसमें इन्वॉल्व होता है ब्रेन का। ओके, तो ये क्या है, कंडीशनल रिफ्लेक्सेस है, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्स है। उसके बाद आपका आता है अनकंडीशनल रिफ्लेक्सेस, जिसमें लर्निंग की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या है, इसमें इसमें भी लर्निंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सडनली होते हैं, जैसे कि सलाइवेशन। आपने एक डॉग वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा कि एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। वो एक डॉग को रखे थे, बेल बजाते थे, उसके थोड़ी देर बाद उसको खाना पहुंचाते थे। जब रोज़ रोज़ वो ऐसा किए तो अगले 3-4 दिन बाद जब उन्होंने बेल बजाई तो डॉग के मुंह में अपने आप सलाइवेशन होने लगा, क्योंकि उसे याद हो गया कि अब उसको खाना मिलने वाला है, अब उसको फूड मिलने वाला है। तो सलाइवेशन वाली प्रोसेस क्या हुई, लर्न तो है, सॉरी, हाँ, अनकंडीशनल है आपकी, अनकंडीशनल है, और इसमें लर्निंग रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन प्रीवियस एक्सपीरियंस आपका काम किया कि पहले डॉग को क्या हुआ था, बेल बजाते ही खाना मिला था, तो इस बार भी डॉग को बेल बजाने से खाना मिलेगा, तो उसके माउथ में सलाइवेशन हो रहा है। तो ये एक तरह का क्या है, प्रीवियस एक्सपीरियंस बेस्ड है, और क्या है आपका, अनकंडीशनल है, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है कि रिफ्लेक्स एक्शन में इंटरन्यूरॉन शामिल होता है या नहीं होता है। आपके एनसीईआरटी के डायग्राम में ना एक इंटरन्यूरॉन दे रखा है, उसमें दिखा रखा है रिफ्लेक्स एक्शन में इंटरन्यूरॉन, पर वो सिर्फ उसको बताने के लिए दे रखा है कि ये पार्ट ऐसे ऐसे होते हैं। इंटरन्यूरॉन उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इंटरन्यूरॉन इज नॉट इन्वॉल्व इन रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो रिफ्लेक्स एक्शन से आपके इतने ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको इससे और डिटेल में पढ़ना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। नीट में जितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जितना आपके लिए ज़रूरी है उतना मैंने आपको पढ़ा दिया है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।